वट सावित्री व्रत का आयोजन हर साल ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को किया जाता है। यह व्रत मुख्य रूप से हिंदू समाज की विवाहित महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना के लिए किया जाता है। इस दिन महिलाएं वट वृक्ष, शाही बड़ या वट पेड़ की पूजा करती हैं और उसकी परिक्रमा करती हैं। इस व्रत का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व बहुत उच्च है और इसका आधार एक पौराणिक कथा है जो सावित्री और सत्यवान की प्रेम कहानी पर आधारित है। कथा की शुरुआत तब होती है जब एक बार राजा दुष्मंत अपनी पत्नी को लेकर जंगल में गए। वहां उन्होंने तपस्या कर रहे दर्शन को देखा जो किसी समस्या का समाधान ढूंढ रहे थे। राजा ने दर्शन से पूछा कि जब तक उनकी संतान नहीं होती तब तक वे कैसे सुखी रह सकते हैं। दर्शन ने राजा से कहा कि उन्हें व्रत साधना करनी चाहिए। इसके बाद ब्रह्मा जी ने राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुम्हारे पास एक पुत्र होगा जिसका नाम सत्यवान होगा। ब्रह्मा जी ने राजा को चेतावनी दी कि सत्यवान की उम्र सिर्फ 1 वर्ष है। यह सुनकर राजा दुष्मंत घबरा गए और उन्होंने सत्यवान के विवाह की योजना बनाने में जुट गए। इसी समय एक सुंदर और धर्मप्रिय कन्या सावित्री का जन्म हुआ। उसके पिता राजा अश्वविन ने वट वृक्ष की पूजा की। सावित्री के रूप, गुण और चरित्र के सभी लोग कायल थे। जब सावित्री ने युवा होने के बाद अपने पिता से विवाह के लिए कहा तो उन्होंने कहा कि यह सही समय है, लेकिन वे अपने पति की लंबी उम्र के लिए खुद को व्रती बनाना चाहती थीं। सावित्री ने यह भी कहा कि वह सत्यवान से विवाह करना चाहती हैं। राजा ने सावित्री को समझाया कि सत्यवान की उम्र 1 वर्ष है और अगर वे उससे शादी करेंगी तो उनका जीवन भी खतरे में पड़ सकता है। पर सावित्री ने दृढ़ता से कहा कि सत्यवान उनके लिए जीवन साथी हैं। राजा अश्वविन ने सावित्री की इच्छाओं को मान लिया। उन्होंने सुंदरता की सारी विधियों का पालन करते हुए सत्यवान से सावित्री की विवाह की तैयारी की। विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। शादी के बाद सावित्री और सत्यवान ने मिलकर एक खुशहाल जीवन जीने का संकल्प लिया। एक दिन सत्यवान लकड़ी काटने जंगल में गए। उनकी मां ने उन्हें सावित्री को साथ लाने के लिए कहा क्योंकि वह बहुत प्रिय थीं। जब सत्यवान जंगल में गए तब अचानक यमराज वहां दिखाई दिए। यमराज ने सत्यवान को उनकी उम्र की अवधि खत्म होते ही अपने साथ ले जाने का निर्णय लिया। सत्यवान की आत्मा और शरीर एक साथ जुड़े थे, इसलिए यमराज को सत्यवान के पास आने में बहुत समय नहीं लगा। उन्होंने सत्यवान के जीवन का अंत करने का कार्य शुरू किया। जब सावित्री ने यमराज को सत्यवान के पास जाते देखा तो वह बेहोश हो गईं, लेकिन जल्दी ही वह होश में आ गईं और अपने पति की जान बचाने के लिए यमराज से प्रार्थना करने लगीं। सावित्री ने कहा, हे यमराज, मैं अपने पति के लिए जीवन की कामना करती हूँ। मैं आपकी कृपा के लिए प्रार्थना करती हूँ। यमराज ने सावित्री की भक्ति और प्रेम को देखकर उसे आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, तुम्हारी भक्ति के कारण मैं सत्यवान को तुम्हारे पास लौटा सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी भक्ति और प्रेम को मानते हुए तुम्हें सत्यवान को खुद को सत्यवान का दिया जीवन यज्ञ से जोड़ना होगा। सावित्री ने यमराज से वादा किया कि वह अपनी भक्ति और विश्वास के बल पर जीवन यापन करेंगी। इस तरह सावित्री ने यमराज से सत्यवान के लिए संकल्प लेते हुए कहा, यदि आप सत्यवान का जीवन वापस लाते हैं तो मैं अपने सुखद जीवन के लिए आपको श्रद्धांजलि दूंगी। यमराज ने उनकी भक्ति और सच्चे प्रेम को देखकर सत्यवान को उसकी पूरी उम्र देने का निर्णय लिया। सत्यवान को पुनः जीवन मिल गया और यमराज ने उसकी उम्र को बढ़ा दिया। सती सावित्री ने अपने पति को देखकर खुशी से झूम उठी। यमराज ने उन्हें उनकी भक्ति और सच्चे प्रेम की वजह से आशीर्वाद दिया कि वे हमेशा एक दूसरे के साथ सुखपूर्वक रहेंगे। इस प्रकार सावित्री और सत्यवान का जीवन फिर से खिल उठा। तत्पश्चात सावित्री ने यमराज से अनुरोध किया कि उनके इस व्रत का प्रचार किया जाए ताकि हर विवाहित महिला अपने पति की लंबी उम्र की कामना कर सके। वट सावित्री व्रत का महत्व केवल अपनी धर्म आस्था के लिए नहीं, बल्कि यह एक अत्यधिक प्रेरणादायक कहानी है जो विवाहित महिलाओं को यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम और समर्पण हमेशा जीतता है। सर्वप्रथम इस दिन को प्रारंभ करने से पहले अपनी साड़ी या वस्त्र का चुनाव करें और वट वृक्ष का पूजन करें। बाहर निकलें, सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और फिर वट वृक्ष की पूजा करने के लिए जाएं। 3 वृक्ष की पूजा, वट वृक्ष की जड़ों को धोकर उसे साफ करें। 4 आरती करें और भगवान के सामने अर्घ्य प्रदान करें। 5 फलों का भोग, वट वृक्ष को मिठाइयाँ, फल और पत्ते अर्पित करें। 6 अभिषेक वृक्ष का अभिषेक करें और उसके चारों ओर परिक्रमा करें। 7 सत्यवान सावित्री की कथा। इस दिन सावित्री और सत्यवान की कथा सुनें या पढ़ें। इस प्रकार वट सावित्री व्रत कथा प्रेम, समर्पण और भक्ति का एक जीवंत प्रतीक है।
सावित्री की कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चे प्रेम में ताकत होती है और भक्ति सदा हमें विजय बनाती है। महिलाएं इस दिन व्रत करके अपने पतियों के लिए प्रेम और रक्षात्मक ऊर्जा को प्रसारित करती हैं। यह कथा केवल सावित्री और सत्यवान की नहीं है, बल्कि यह हर विवाहित महिला के लिए एक प्रेरणा है। वट सावित्री व्रत हर साल उन सभी महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है जो अपने पति के साथ लंबी और खुशहाल जिंदगी की कामना करती हैं।